हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएम स्लाइम सेज को आपण को स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रे आम डिस्कशन करबा बायोकेमिस्ट्री रो कौन सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही आई मीन पोर्शंस रही जोटा कि हमको कवर करबा दरकार एवं ता सहित किछटा क्वेश्चंस मु ऐड करी 2021 रो तो क्वेश्चंस मध्ये डिस्कशन करदबा। सो फर्स्ट पॉइंट जदि आप देखुं देन सिलेबस वाइज मुझे मेंशन करी प्रथम पॉइंट रही बायोकेमिस्ट्री रो स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो या भितर हमको कौन कौन टॉपिक्स कवर करने को पड़ो जमती कि आप स्ट्रक्चर वाइज जब जाऊँच देन प्राइमरी होगला सेकेंडरी होगला सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देन बीटा सीट स्ट्रक्चर बीटा सीट रे पैरेलल वाला एवं एंटी पैरेलल वाला अरेंजमेंट्स को इंक्लूड करवा दरकार। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आम देखुचे देन एक तो डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स आसी जाउची जेमती मायोग्लोबिन गोटे टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया एग्जांपल एवं ता रिलेटेड क्वेश्चंस आसी सारी 2021 रे तो ताकू मध्ये आपण इंक्लूड कर दे परिबे किंबा ता सहित रिलेट करके जदि कोनोसी अलगा एग्जांपल हे परिबो देन ताकू मध्ये इंक्लूड करंतु। एवं जेतेबेले आमे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहूचे एवं जेतेबेले आमे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहूचे जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड एवं पेप्टाइड बॉन्ड को छाड़ी के और बहुत सारा बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड्स गुड़ाकर इन्वॉल्वमेंट मध्ये या भितर होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगला किंबा किछटा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होगला एवं कोवैलेंट बॉन्ड रे को प्रकार अमाइनो एसिड्स माने इन्वॉल्व रहउछन्ती जदि मुझे मेंशन करी देन सिस्टीन जोटा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड तैयारी करिवारे हेल्प करे। सो दैट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड जोटा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करी रखिबारे हेल्प करे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करी रखिबारे हेल्प करे। तो यही टाइप रो पर्सपेक्टिव रे जदि आपण पढ़िबे देन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे सेटा हेल्पफुल रहिबो। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जदि हमें देखिबा अगेन एग्जांपल गोटे इंपोर्टेंट पार्ट आसी जाउची हिमोग्लोबिन को आपण इंक्लूड कर दे परिबे। हिमोग्लोबिन रो चेन कोन रहिची को टाइप रो स्ट्रक्चर्स रहिची परफेरिन रिंग हेगला किंबा अमाइनो टर्मिनल एवं कार्बोक्सी टर्मिनल रो को प्रकार रो एक्टिविटीज रोची को टाइप रो कंपोनेंट्स माने हिमोग्लोबिन संगे बाइंड करिवार कैपेसिटी रखुचंती ए जगह पार्शियल प्रेशर मध्ये आसी जिवो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड रो बाइंडिंग एफिनिटी कोन रोची सेटा मध्ये आसी जिवो। तो बहुत सारा पॉइंट्स संगे आपण रिलेट करके पढ़ी दे परिबे एंड एटा बायोकेमिस्ट्री रो पॉइंट ऑफ व्यू रो मध्ये आपनको हेल्प करिवो। देन नेक्स्ट टाइम जदि देखिबा क्लासिफिकेशन वाइज हमें सिंपल एवं कंपाउंड प्रोटीन को डिवाइड कर दे परिबा। जो जगह कंपाउंड प्रोटीन आसला ए जगह प्रोटीन संगे किसी नॉन प्रोटीनेसियस कंपोनेंट्स मिसिकी था। देन फाइब्रस प्रोटीन आसीगला ग्लोबुलर प्रोटीन आसीगला देन फाइब्रस एवं ग्लोबुलर प्रोटीन रे आपनकर जमती आसीजिवो कोलाजेन आसीजिवो ग्लोबिन आसीजिवो देन ए सब प्रोटीन्स मानकर डिफरेंट टाइप रो प्रॉपर्टीज रही ताकू कवर अप करंतु एंड ता सहित अमीनो एसिड रो क्लासिफिकेशन को कवर करंतु जमती कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स को माने रहिले नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स देन पोलर चार्ज्ड रही सॉरी नॉट चार्ज आई मीन पोलर अमीनो एसिड्स रहीगले नॉन पोलर अमीनो एसिड्स रहीगले एरोमेटिक अमीनो एसिड एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। तो डिफरेंट कैटेगरीज रे अमीनो एसिड्स को डिवाइड करा जायछि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ताकू मध्ये आपण इंक्लूड करंतु। देन ता संगे जेते बळे प्रोटीन चेन्स मानक केस रे टर्न्स बनुची किबा लूप्स बनुची देन लूप फॉर्मेशन रे को अमीनो एसिड हेल्प करे टर्निंग करिवारे को अमीनो एसिड हेल्प करे। किछिटा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर थांती जो माने कि प्रोटीन रो पूरा एंटायर चेन को डिस्टेबिलाइज करिवार कैपेसिटी रखंती। किछिटा अमीनो एसिड एम्ति मध्ये थांती जो माने कि सिंपली माने जदि बाइंड होचनी देन से जगह कौन प्रकार चेंजेस करेबे ना स्ट्रक्चर वाइज। तो एमती जो डिफरेंट टाइप प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मानकर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रोचे टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ताको मध्ये आपण कवर करंतु। एंड ए पूरा पार्ट आपण बायो सॉरी आई मीन पाथफाइंडर पब्लिकेशन जो हम पाखरे बुक अच्छी लाइफ साइंस पार्ट 1 एवं पार्ट 2 से बही को एथिरे पढ़ंतु। एनसीईआरटी तो डेफिनेटली पढ़ंतु बट ए जगह जो जगह बायोकेमिस्ट्री पार्ट आसी जाउची एठी आपण को टिके एक्स्ट्रा हाई लेवल रो पढ़िबा दरकार बिकॉज क्वेश्चंस मध्ये से हिसाब रे आसुची। तो जदि आपण पाथफाइंडर जो आमर अच्छी पाथफाइंडर पब्लिकेशन रो लाइफ साइंस 1 एवं 2 पार्ट अच्छी मु भाबुची बोथे लाइफ साइंस 1 रे बोथे बायोकेमिस्ट्री अच्छी कि कोन बट जदि जोटा भी अच्छी आपण से हिसाब रे ताको कवर करंतु एंड निहाती भाबरे जे पार्ट आपन को हेल्पफुल रहिबो। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा देन येस अनदर थिंग इज कि अमाइनो एसिड्स भितर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होगला कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होगला ताको मध्ये कवर करंतु एंड डिपेंड करूची कि को टाइप रो बायोसिंथेसिस होची जेमति कि आपनकर एसिटिल कोएंजाइम ए को जगह प्रोड्यूस होची किबा ग्लूकोनियोजेनेसिस रो पार्ट रे को टाइप रो अमाइनो एसिड्स माने इन्वॉल्व रहंती। तो सेही हिसाब रे आपन को कीटोजेनिक वाला पार्ट एवं ग्लूकोजेनिक वाला पार्ट रे अमाइनो एसिड्स मान को मध्ये क्वेश्चंस पई माने क्वेश्चंस आसी परिबो एंड या ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पचरा जाइछि मध्ये तो याकू मध्ये आपण इंक्लूड करंतु। क्वेश्चंस जदि देखिबा देन 2021 रे क्वेश्चन आसीथिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड चेंज म्यूटेशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स।
तो जो आपण जदि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जानिथिबे देन ये जेमती डीएनए जेमती हेलिकल स्ट्रक्चर तयारी करे अवश्य डीएनए तो माने दीटा चेन थाए बट अल्फा हेलिक्स रे गोटिए ही चेन हेलिकल स्ट्रक्चर तयारी करिकी तार निजर सेकेंडरी कन्फर्मेशन को से मेंटेन करिकी रखे या भितर पेप्टाइड बॉन्ड्स तो थाए ता संगे माने हाइड्रोजन बॉन्ड्स मानकर भी इन्वॉल्वमेंट थाए तो पचार जाउची को अमाइनो एसिड रो इन्वॉल्वमेंट किबा को अमाइनो एसिड रो चेंज रे स्ट्रक्चर डिस्टेबिलाइज हो पारिबो किबा स्ट्रक्चर अफेक्ट करिवो तो एठी जदि आपण देखिबे मु टिके समय पूर्व ऑलरेडी कहि सारथिली जे अमाइनो एसिड रो स्ट्रक्चर मध्य प्रोटीन रो कन्फर्मेशन को चेंज कर दे पारिबो जेमति कि आपण जदि देखिबे हमर लाइक फॉर एग्जांपल नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स मानक नहीं जातु एमानकर स्ट्रक्चर आपन को कौन से रिंग मिलबो नाही एमाने बहुत सिंपल वाला स्ट्रक्चर थांती तो मे बी से सब जिंस गुडा को इन्वॉल्व माने बेसी चेंज करेबनी बट जो जगह एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आसीगला कि एमती कौन से गोटे अमाइनो एसिड जहार ज्योमेट्री ही सेमती है जोटे जे कि प्रोटीन चेन को डिस्टेबिलाइज कर दे परिबो देन से जगह स्ट्रक्चर रे एडवर्स इफेक्ट पड़ी थाए ताकू जदि आपण एक्सप्लेन करबा टिके बेटर वे रे जेमति कि देखि दियंतु फंक्शनल ग्रुप रहिला किछिटा अमाइनो एसिड्स थांती जो मानकर फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़ थाए किछि अमाइनो एसिड्स थांती जो मानकर फंक्शनल ग्रुप बहुत छोट थाए जेमति कि ट्रिप्टोफान एवं टायरोसाइन रो फंक्शनल ग्रुप रो साइज बहुत बड़ थाए स्मॉल जदि हमें देखिबा देन ग्लाइसिन पर नेक्स्ट पळे आसीबो अलानाइन तो ए मानकर टिके साइज छोट रहिबो ग्लाइसिन एक्चुअली सबुटु छोट साइज होची ग्लाइसिन रो देन से हिसाब रे जदि हमें प्रोलाइन देखिबा देन प्रोलाइन रो डायग्राम मोइठी गोटे बनेछि आपण देखि परुथिबे प्रोलाइन रो जो बाइंडिंग रहिछि तार एन एवं सी साइड को देखो कारण पेप्टाइड बॉन्ड तो एन आउ सी रहिबो ना तो एन टा ऑलरेडी गोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके रखिछि वर्तमान एई एन टी जे कि जेतळ आउ कोनोसी सी संगे बाइंड करूछि माने आउ गोटे अमाइनो एसिड रो सी संगे बाइंड करिवो तो ऑब्वियस कथा कि गोटे सेठी गोटे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आपन को देखिबा को मिलिबो चेन रे प्रोटीन रो चेन रे तो ये कौन करे अल्फा स्ट्रक्चर को डिस्टेबिलाइज कर दे व्हाई बिकॉज ऑफ द इरेगुलर ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री रे इरेगुलारिटी आसीबार मेन रीजन हला कोन कारण जदि आमे प्रोलाइन को इन्वॉल्व करूचे जेहेतु आरो स्ट्रक्चर टिके अबाग्या रहिछि एवं एन आउ सी ग्रुप एठी फ्री नाहंती आपण देखि परिबे सी ग्रुपटा फ्री अछि एन ग्रुपटा फ्री नाही तो जदि एन ग्रुपटा फ्री नाही वर्तमान जते बळे ए सेम अमाइनो एसिड आउ को अमाइनो एसिड रो सी ग्रुप रे जते बळे बाइंड करिवो पेप्टाइड बॉन्ड तयारी करिवो तो ऑब्वियसली से जगह स्टेरिक हिंडरेंस आसी जिवो दैट मींस ज्योमेट्री इनस्टेबल एंड डिस्टेबिलाइजेशन वाला कांसेप्ट आपन को देखिबा को मिलिबो तो प्रोलाइन एठी आसी जिवो आपनकर ठीक आंसर दैट मींस ऑप्शन नंबर बी ए जगह ठीक आंसर आसी जिवो सेकेंड क्वेश्चन जदि हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन माने एमती गोटे प्रोटीन जे कि किछिटा जिंस स्टोर करके रखुथबो तो जदि हमें जति के ऑप्शन दिया जाय ताकू जदि हमें भलो भाबरे स्टडी करबा डिहाइड्रोजिनेज ASE रही हम पाखरे लास्ट को तो जो जगह ASE लगे तो ऑब्वियस कथा से गोटे एंजाइम को रिप्रेजेंट करूची तो स्टोरेज प्रोटीन ये कॉन्सेप्ट ही आसबनी हिमोग्लोबिन एटा गोटे स्टोरेज प्रोटीन हो ये गोटे कैरियर प्रोटीन परिका काम करे जे कि ऑक्सी हिमोग्लोबिन कंपोनेंट को तैयारी करिकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करे इम्यूनोग्लोबिन जदि हमें देखिबा अगेन दिस इज नॉट स्टोरेज प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन भितरे आपनकर एंटीबॉडीज माने आसी जिवे जो माने कि हम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करिवारे हेल्प करंती तो बळका किए रहिला मायोग्लोबिन बळका रहिला तो मायोग्लोबिन कोन करे गोटे स्टोरेज प्रोटीन परिका काम करे जोटा कि मसल्स मानक केस रे हमको माने बॉडी रे मसल्स मानक केस रे अवेलेबल थाए वर्तमान जदि नेक्स्ट टाइम देखिबा टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन रो मेटाबॉलिज्म रे हमको कवर करबा को पड़िबो कि अमाइनो एसिड रो बायोसिंथेसिस केमती होची या संगे कीटोजेनिक एवं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड रो इन्वॉल्वमेंट केमती रहूची केमिति माने एसिटिल कोएंजाइम को कन्वर्ट होचंती एवं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड रे अमाइनो को अमाइनो एसिड्स माने अल्टीमेटली ग्लूकोज को तैयारी करिबारे किबा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस रे इन्वॉल्व होचंती ताकू हमें देखि परिबा कार्बोहाइड्रेट रे इथरे आसी जिवो आपनकर ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन्स मान को इंक्लूड करंतु एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंक्लूड करंतु जोथरे कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मानकर इन्वॉल्वमेंट थाए ग्लाइकोलिसिस रो साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस रो साइकिल ग्लाइकोजेनोलाइसिस रो साइकिल क्रेब साइकिल को स्ट्रक्चर को साइकिल जमती ग्लाइकोलिसिस हेगला क्रेब साइकिल हेगला एथिरे जो प्रकार एटीपी तैयारी होची एटीपी रो नंबर केते एरोबिक कंडीशन रे कौन एटीपी नंबर रहूची एनारोबिक कंडीशन रे कौन एटीपी नंबर रहूची केते नंबर ऑफ NADH तैयारी हला केते नंबर ऑफ FADH तैयारी हला ए सबु जिंसर गोटे कैलकुलेटिव लिस्ट बनातु जोटा कि आपण मानकु हेल्प करिवो बिकॉज प्रीवियस पार्ट रे माने प्रीवियस ईयर रे ऑलरेडी NADH और FADH ऊपर क्वेश्चंस आसी सारिची तो जदि आकु आपण कवर करूचंती देन निहाती भाबरे एटा आपण मानकु हेल्पफुल रहइबो
से सेम हिसाब रे जदि आमे न्यूक्लिक एसिड को देखिबा देन न्यूक्लियोटाइड रो बायोसिंथेसिस एवं न्यूक्लियोटाइड रो ब्रेकडाउन तो प्यूरिन केमती सिंथेसाइज होला pyrimidine केमती सिंथेसाइज होला ए पूरा जो साइकिल अछि याको मन रखंतु मोस्टली एमानकर इंपोर्टेंट एंजाइम्स ऊपर फोकस करंतु कि को टाइप रो एंजाइम्स या भितर इन्वॉल्व रहउची एवं जेतेबेले साइकिल टी स्टार्ट होची यार स्टार्टिंग कंपोनेंट कोन माने प्रिकसर वाला कंपोनेंट की जे कि अमीनो एसिड्स किंबा प्यूरिन किंबा pyrimidine को अल्टीमेटली फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करूची तो एमानकर प्रथम कंपोनेंट जे कि इन्वॉल्व स्टार्ट करूची साइकिल को ता ऊपर फोकस करंतु या ऊपर जदि आमे क्वेश्चंस देखिबा तो पचारे जायतिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमाइनो एसिड आर बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक प्रथम जिनस हला कि किछिटा अमाइनो एसिड थांती जो माने कि कंप्लीटली कीटोजेनिक थांती आउ किछि थांती जो माने कि ओनली ग्लूकोजेनिक थांती बट किछिटा अमाइनो एसिड एम्ति भी थांती जो माने कि बोथ कीटोजेनिक परिका भी काम करंती एंड ग्लूकोजेनिक परिका भी काम करंती एंड यार जदि कोटे एग्जांपल नै कि आमे जदि देखिबा देन ग्लूकोजेनिक रे खास करके आमे सेही प्रकार अमाइनो एसिड्स माने को इंक्लूड करबा जो माने कि ग्लूकोनियोजेनेसिस रे प्रिकसर्स परिका काम करूचंती एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन रे हेल्प करूचंती तो आमे आपको कहि दे परिबो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स जो माने कि ग्लूकोज तैयारी करिवारे इन्वॉल्व थांती एठी मु कोटे किछटा मेंशन करि दैछि अमाइनो एसिड जेमति कि ग्लाइसिन सेराइन एस्पेरेटिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन वालाइन मिथियोनाइन हिस्टिडाइन आर्जिनाइन सो दीज आर द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जदि हमें कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स देखिबा देन कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which can form acetyl coenzyme A or acetyl CoA एसिटोएसिटिल CoA एमानक केस रे कोन हुए कीटोन बॉडीज को फॉर्मेशन करिवारे एमाने प्रिकसर परिका काम करंती एसिटिल CoA हे गला किबा एसिटोएसिटिल CoA हे गला दिस आर दे बिहेव लाइक अ प्रिकसर्स फॉर कीटोन बॉडीज तो जो अमाइनो एसिड्स माने एमानक फॉर्मेशन करिवारे इन्वॉल्व थांती सेमानक हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स बेली कहिबा जेमति कि लाइसिन हे गला किबा ल्यूसिन हे गला नाउ द थर्ड पॉइंट इज एमति किछ अमाइनो एसिड्स थांती हु कैन बिहेव बोथ इन अ कीटोजेनिक वे एंड आल्सो ग्लूकोजेनिक वे तो या भितरे को माने आसी जिबे टायरोसिन आइसोल्यूसिन फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान चारोटी अमाइनो एसिड जो माने कि बोथ वे इन्वॉल्व थांती एक्टिविटीज रे टायरोसिन आइसोल्यूसिन फिनाइलएलानिन एवं ट्रिप्टोफान तो से हिसाब रे जदि हमें ऑप्शन देखिबा देन ऑप्शन नंबर सी ए जगह ठीक हे जाउची जोथरे कि टायरोसिन भी अछि ट्रिप्टोफान भी अछि एवं क्वेश्चन हमको पचरा जाइछि बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक दैट मींस दीटा को प्रॉपर्टी को अमाइनो एसिड्स भितरे इन्वॉल्व थाए देन हमें नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डज नॉट कंटेन ग्लूकोरोनिक एसिड वर्तमान जदि आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कवर करेंगे एगेन मु मेंशन करी कि पाथफाइंडर रू कवर करूँ बिकज यही पार्टा आपको एनसीईआरटी मिलना ना म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कंपोनेंट्स माने थांती एथिरे आपको किछिटा अमीनो सुगर्स मिले आउ किछिटा एसिडिक सुगर मिले दैट मीन्स एसिडिक वाला बिहेवियर किंबा अमीनो वाला बिहेवियर सुगर शो करूथबो कि ओबियस किछिटा ओबियसली आपनकर माने अमीनो ग्रुप हेगला किंबा एसिडिक ग्रुप हेगला अटैच हेकी थाए सुगर कंपोनेंट संगे तो से हिसाब रे अमीनो सुगर किंबा एसिडिक सुगर कुहा जाउची तो वर्तमान जदि आपण कंपोनेंट्स मान को देखिए ताले कंड्राइटिन सल्फेट एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड रे तैयारी होता है हाइलोरिनिक एसिड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एवं ग्लूकोरोनिक एसिड रे तैयारी होता है केराटिन सल्फेट एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन रे ओनली तैयारी होता है आई मीन ग्लूकोसामाइन गैलेक्टोज रे तैयारी होता है एवं हेपारिन सल्फेट जदि आपण देखिए देन गैलेक्टोसामाइन एवं ग्लूकोरोनिक एसिड रे तैयारी होता है क्वेश्चन हमको पचरा जाइए कि ये चारोटी ऑप्शन भितर को ऑप्शन रे ग्लूकोरोनिक एसिड न थाए तो कंपोजिशन वाइज जदि आपण देखुचंदी ऑप्शन नंबर सी जहाँ को आम केराटिन सल्फेट कहूचे सो से ग्लूकोरोनिक एसिड कंप्लीटली एब्सेंट थाए तो ऑप्शन नंबर सी ए जगह आपनकर ठीक आंसर हे जिवो नेक्स्ट पार्ट आम देखा जितेबाला ग्लाइकोजेन को ब्रेकडाउन करा जाउची फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन रिलीजेस ग्लूकोज यूनिट्स इन व्हिच फॉर्म जदि आम ग्लाइकोजेन को ब्रेकडाउन करूचे देन ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन बेले आमको जो ग्लूकोज यूनिट मिले तार वन माने को कार्बन रे फॉस्फेट ग्रुप लगी थाए प्रथम कार्बन रे लगी थाए ना 6 वाला कार्बन रे लगी थाए एक्चुअली फर्स्ट और 6 भितर कन्फ्यूजन हुए बाकी दी सी और डी ऑप्शन तो ये जगह इंक्लूड ही हो ना तो यहाँ मन रखु जितेबाला ग्लाइकोजेन को ब्रेकडाउन करा जाए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कंपोनेंट्स माने रिलीज होती तो सी बी ऑप्शन ये आम ठीक हो देन प्यूरिन बायोसिंथेसिस रो प्रथम मटेरियल जे कि synthesis process रे इन्वॉल्व हुए दैट इज द राइबोज 5 फॉस्फेट सो दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर कि राइबोज 5 फॉस्फेट जोड़ा थाए सेटा हमर प्यूरिन बायोसिंथेसिस रो प्रथम कंपोनेंट हिसाब रे इन्वॉल्व हुए देन धीरे धीरे करके बाकी कंपोनेंट्स माने आसी के संगे बाइंड करते प्यूरिन माने एठी आपण मन रखंतु गोटे 6 कार्बन वाला रिंग थिबो एवं
फाइव कार्बन वाला रिंग थी राइबोज 5 फॉस्फेट माने राइबोज सुगर कह जाउछि माने एठी 5 कार्बन वाला रिंग ऑलरेडी अछि वर्तमान जो 6 कार्बन वाला रिंग आपण देखुचंती एक्स्ट्रा पार्ट गुडा आसिक गोटे गोटे करके अटैच हबो एंड पूरा 6 कार्बन रिंगटा कंप्लीट हबो तो अल्टीमेटली गोटे 6 कार्बन वाला गोटे 5 कार्बन वाला रिंग एठी मिसिकी प्यूरिनटा तैयारी हबो तो से जो एक्स्ट्रा आई मीन जो स्टार्टिंग पार्टटा जोटा आपण रहउछि जोटा 5 कार्बन कंपोनेंट सेटा कहा द्वारा रिप्रेजेंट करिवो राइबोज 5 फॉस्फेट ए जगह कंट्रीब्यूट करूछि तो वर्तमान राइबोज 5 फॉस्फेट आपणकर एठी ठीक आंसर हे गला मु भाबुची आउ गोटे क्वेश्चन आई थिंक NADH FADH एवं ATP केते नंबर रा तयारी हेतिला सेट्रु भी गोटे क्वेश्चन थिला मे बी मोटा को क्वेश्चन लिखला टाइम रे मे बी सेटा मु स्किप करि जाइछि मे बी मु नेक्स्ट वीडियो रे सेटा को कंप्लीट कर देबी सो मु भाबुची कि जहाँ भी आमे डिस्कशन करले बायोकेमिस्ट्री रो पार्ट को नेकी आपण मान को एटा हेल्पफुल रहिबो एवं बायोकेमिस्ट्री पार्ट को एगेन मु मेंशन करूची कि आपण पाथफाइंडर कवर करंतु बिकॉज बायोकेमिस्ट्री रो जो अच्छी पॉइंट्स जहाँ भी रही सेटा आपण NCERT रे तो कवर करंतु सेटा बेटर कि फंडामेंटली सेथरे भी देइछि बट टिके एक्स्ट्रा भी पढंतु बिकॉज बायोकेमिस्ट्री रो टिके हायर वर्जन रो क्वेश्चंस मध्ये आसुची तो जदि आपण टिके पाथफाइंडर रो बही पढुचंती देन से जिनसटा आपनको हेल्प करिवो एंड याकुरे आज रो टॉपिक को नेकी डिस्कशन को नेकी किछि आपण मानकर क्वेश्चंस अछि देन कमेंट सेक्शन रे आंसर क्वेश्चंस आपण पुट अप करंतु मु तार चेष्टा करिवे आंसर्स देबा पे सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।